मोदी जी का बहुत ऐसा काम है। मोदी जी का काम हम गिनाएंगे तो देश के प्रति हमको लगता है कि वैसा प्रधानमंत्री अभी मिलना भी मुश्किल है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी होनी चाहिए, बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा करें, उनकी यात्रा सफल होगी। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, तो उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं हैं उनकी यात्रा को। उनकी यात्रा को इसलिए नहीं देखते हैं कि आज उनको भारत जोड़ो यात्रा और या हिंदुत्व या फिर देश के प्रति सोचने आ रहा है। इसके पहले तो कांग्रेस थे कहाँ। राजीव गांधी के गुजरने के बाद बहुत बाद आए हैं राहुल गांधी, वरना बीच में तेला बेला करके देश को तहस नहस कर दिए। जोड़ पा रहे हैं इस यात्रा से? बिल्कुल जोड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो मैटर नहीं करा। आप बीच में एक देखे होंगे कि वायरल उनका हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब से वो गुजर रहे थे वहाँ से, तो लोगों ने उनको देखने के लिए वहाँ पर हुजूम उमड़ा, जनसैलाब उमड़ा हुआ था। वहाँ जरूरी है, ठीक है। ये भारत हिंदू राष्ट्र आज बने या कल बने, ये बनकर रहेगा और ये हमारे मोदी जी के द्वारा ही हो। नहीं देखिए भैया, आप ये मेरा नाम बिट्टू है। ये जो भी बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं और इनके बात में कोई सेंस नहीं है ना। और आपने जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, भगवा से जीवन नहीं चलेगा, भगवा से जीवन नहीं चलेगा, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उससे ही चलेगा। ये नहीं हिंदू राष्ट्र देखिए अफगान ऐसे यहाँ तो भाई ये भारत है, यहाँ सभी जातियों को, सभी धर्म के लोग को रहने का अधिकार है। आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो क्या करना है? हिंदू राष्ट्र बना के क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हिंदू के लिए कोई भी ऐसा एक देश नहीं बचा है। उनसे तो समझ लीजिए वो तो कभी भी हमेशा देश हित की बात करते हैं, पर उनके जो छोटे मोटे जो चमचू नेता है वो सब जातिगत, तो ये धार्मिक, ये सब बात करते हैं, जिससे हमेशा लोगों में तनाव पैदा होता है, जिससे हमेशा आक्रोशित होते हैं और देश को नुकसान पहुँचता है ये सब चीज़ से। और क्या है, राहुल गांधी जी की यात्रा को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जो हैं उनको नेतृत्व करना नहीं आता है। नेतृत्व करने के लिए चाहिए सबसे पहले अपने बोली पे कमांड होना चाहिए कि हम कैसे लीडरशिप कर सकते हैं। पटना में ठंड का कहर बहुत ज़ोर पे है। 10 डिग्री 11 डिग्री पे टेम्परेचर है। तो इसी ठंड में हम आज जानने निकले हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मोदी जी का कहर या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की जो लहर है वो काम करेगी या नहीं। तो आइए हम जनता से ही जानते हैं कि वो क्या उनका राय है कि वो 2024 के लोकसभा में मोदी जी के विकास को वोट करते हैं या राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उस पर वोट करके फिर से कांग्रेस को जिताते हैं, या जो अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके कामों के बाद कि वो फिर से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं या नहीं। आइए हम जनता से ही राय जानते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है। आप नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बताइए। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वैसा कोई काम, ऐसा पूरे देश भर में उनका नाम हो रहा है, विदेशों में भी नाम हो रहा है कि काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत बेरोजगार कर दिए हैं, युवा को तो बहुत बेरोजगार कर दिए हैं। राहुल गांधी से भरोसा है कि वो रोजगार देंगे? हाँ, वो उनको भरोसा है। क्यों? अभी तो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं, बहुत लंबी बहुत जन सैलाब चल रहा है उनकी यात्रा में। क्या करना, उनका यात्रा सफल हो रहा है? नहीं, वो यात्रा ही करते रह जाते हैं। पब्लिक जनता पे क्या दे। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं, तो क्या उनकी यात्रा सफल होगी? नहीं, राहुल गांधी की यात्रा सफल नहीं होगी। नहीं, राहुल गांधी की तो सफल होगी, लेकिन नरेंद्र, तो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी? देखिए राजनीतिक पॉलिटिक्स में हमें उतना ज्ञान नहीं है, समझे, लेकिन हम लोग इतना ही ज्ञान है कि हम लोग जो बेरोजगार बिहार में बढ़ी हुई है, तो बेरोजगार बिहार को कैसे ये किया जाएगा, तो उस पर हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको भरोसा है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबको रोजगार देंगे? हाँ, रोजगार दे सकते। मेरा नाम राजू चौधरी हुआ। तो प्रधानमंत्री का चुनाव है 2024 में, किसको आप प्रधानमंत्री? तो अपना है, देखिए, तो अब तो हम लोग बता सकते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, किनको? अरे कांग्रेस की सरकार आएगी कि बीजेपी की? इधर आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है कांग्रेस की सर। सरकार आएगी कि बीजेपी की? देखिए, अरे बोलिए, अब देश के नागरिक है भाई, तो बोलना है तो ना। सर तो बोल तो रहा है, कैसे नहीं बोले, बताइए क्या बोल रहे किसको दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी कि राहुल गांधी की? किसको हम मोदी का काम आपको हैं? कैसा लग रहा है बताइए ना। बढ़िया, ठीक है, मोदी का काम आपको ठीक लग ठीक लग रहा है, बढ़िया। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को फिर से चुनने की जब समय आएगी तो सर निर्णय लेंगे उस वक्त। राहुल गांधी कुछ अभी हम सोचे नहीं हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, तो उस यात्रा को आप कैसे देखते ही नहीं हैं उनकी यात्रा को। उनकी यात्रा को इसलिए नहीं देखते हैं कि आज उनको भारत जोड़ो यात्रा और या हिंदुत्व या फिर देश के प्रति सोचने आ रहा है। इसके पहले तो कांग्रेस थे कहाँ। राजीव गांधी के गुजरने के बाद बहुत बाद आए हैं राहुल गांधी,
वरना बीच में तेला बेला करके देश को तहस नहस कर दिए। नरेंद्र मोदी का आपको काम कैसा लगता ठीक है, वर्तमान से सही चल रहा है। है? जो उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो नौकरी मिला क्या? देखिए, नौकरी के बात रहा जहाँ तक सर, तो नौकरी के बारे में ना हम जानते हैं और न जानने की कोशिश करते, चूँकि हम खुद नहीं जानते हैं नौकरी क्या होती है, कैसी होती है। हम लेबर क्लास के आदमी हैं, ड्राइवर हैं, ड्राइवरी पेशा में जानते हैं, ड्राइवरी पेशा में हैं। नौकरी क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, उसके बारे में ना हम जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को आप क्या संदेश देते हैं? क्या संदेश देंगे? उनका यात्रा हम देख ही नहीं रहे हैं तो क्या संदेश देंगे? मतलब वो कहीं से भारत टूटा हुआ कब था, क्या जोड़ने निकले हैं? तो भाई इतना लोग चल रहा है, उनके जन सैलाब, जन समर्थन मिल रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं? जन समर्थन मिल रहा है। अगर हमको मिलेगा 1000 रुपया डेली तो हम आपके पीछे पीछे डेली चलेंगे। मतलब वो पैसे की भीड़ है क्या? तो और क्या। तो नरेंद्र मोदी जी का काम आपको कैसा लगा? नरेंद्र मोदी जी वैसा तो आज तक इंडिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है जी। अच्छा, इंदिरा गांधी के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तो इंदिरा गांधी के बाद तो कहाँ बना है? कांग्रेस का कभी अकेले बना है? फिर सरकार जोड़ तोड़ का बना था। मोदी जी ने तो वादा किया था ना कि मैं बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, तो बेरोजगार कहाँ देगा? कितना बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? सिर्फ सबसे पहली बात कि देखिए, कोई भी देश, जैसे भी हम लोग क्या विकसित देश है, हर दिन कितने बच्चे पैदा होते हैं इसका रेशियो आपको पता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट सबको रोज़गार नहीं दे सकती है। रोज़गार प्रोवाइड कराना यहाँ पे की शैली हो गई बिहार की, भाई पढ़ो और सरकारी गवर्नमेंट जॉब जाओ। गवर्नमेंट जॉब रखा हुआ नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब है वो। रोजगार मिला, नौकरी की बात की, रोजगार का सबसे पहले, रोजगार का पहलू हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। रोजगार का पहलू लोग सबसे पहले सोचते हैं सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी कोई रोजगार नहीं है, ये आप ज़िंदगी जीने का एक जरिया है। आप बिजनेस कर सकते हैं, हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी बिजनेस करते हैं। आप एक ठेला पे स्टॉल खोल सकते हैं, किसी भी तरह का रोजगार आप खुद उत्पन्न कर सकते हैं। कहते हैं ना उसको उत्पन्न करना, तो आप रोजगार देने के लिए बनिए, रोजगार करने वाले में मत बनिए। हम तो ही जानते हैं एज ए यूथ। आप क्या कहना है सर? राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, बहुत लंबा जन समर्थन मिल रहा है, आप क्या कहते हो इस यात्रा को? राहुल जी के जन समर्थन यात्रा थोड़ी चल रहा है, तो लोगों को ऐसी बहकावा झूठ मूठ का है। तो मोदी जी का सरकार आपको अच्छा लगता है? अच्छा है, इसमें अच्छा लगता नहीं, अच्छा है। आप अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जो ने देश के लिए जो काम किया है, क्या काम किया? बहुत सारे काम किए हैं, हैं? एक दो काम बताइए आप। हर घर में आजकल गैस जल रहा है, ये मोदी जी का देन है। उसके पहले गैस नहीं जलती थी? नहीं, एक आध परसेंट, मैंने 20% भी नहीं, 5% या 2%। उसके बाद जनधन योजना, हर आदमी के पास आजकल बैंक में खाते हैं, 2 रुपया जमा हो रहा है किसी माध्यम से हो। सब कहना कि जनधन खाते तो फ्रॉड हो जाता है। कहाँ फ्रॉड हो जाता है? हमारे पास 15 लाख आया क्या? हम नहीं, 15 लाख कौन बोला कि 15 लाख? जो झूठ मूठा अफवाह है, ये कौन बोला आपको? कभी दिखा दीजिए कहीं न्यूज में है ऐसा कि 15 लाख बोले हैं मोदी जी। मोदी जी 15 लाख नहीं बोले थे, गलत उसको दिखाया गया है कि आप गलत इस तरीके के बोल रहे हैं। मोदी जी कभी नहीं बोले हैं। 24 में जो चुनाव है उसमें आप मोदी जी को जिताना है? बिल एकदम हम नहीं जितावेंगे। चुनाव जीत चुके हैं, 29 का तैयारी कर रहे हैं। भारत में मोदी जी छोड़ के और कोई दूसरा सरकार विकल्प में है ही नहीं। 24 में राहुल जी का जो यात्रा चल रहा है, अरे राहुल जी को छोड़िए ना, ऊपर वो पैसा पर यात्रा चल रहा है। क्या करना है राहुल जी की यात्रा को? क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देंगे सर? एक फालतू, और क्या बोल सकते हैं सर? और क्या, अपने रीजन में कुछ कर नहीं सके कि वो एकदम क्या बोलते हैं, मतलब उनकी सरकार आ जाएगी तो एकदम जो काम नहीं हुआ वो काम करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं उनके यात्रा में कि जो पब्लिक को एक मूवमेंट बना दे। सर मोदी जी तो सब कह रहा है कि बेच दिए हैं, ये बेच दिए हैं, क्या सब तो बेच ही दे रहे हैं, कैसे आप उनको अच्छा? मोदी जी हाँ क्या बोल रहे हैं? सब तो क्या चीज बेच दिए मोदी? सब तो कह रहे हैं कि रेल बेच दिए, क्या जहाज बेच दिए, सब बेच दिए। रेल और जहाज आज से पहले, जो पिछले 14 के पहले सरकार थी, वो रेलवे में टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। वहाँ सरकारी अफसर जो काम करते थे वो काम 50,000 ले करके भी, रुपया ले करके काम नहीं ढंग से करते थे। आज प्राइवेट हो गई है रेलवे या होने वाली है, तो 10,000 रुपया में मोदी जी नौकरी दे करके, और 10,000 रुपया वाला 50,000 से बढ़िया काम करता है।
बेरोजगारी जहाँ एक आदमी खट रहा था वहाँ 5 आदमी खट रहा है, 5 घर चल रहा है। और एक आदमी 50,000 रुपया लेकर के 5 आदमी का टिकट नहीं काटता था। वो रेल का जो सुविधा है, देखिए कि सुविधा क्या बढ़ा। पटना जंक्शन ऐसा था नहीं, 14 से पहले पटना जंक्शन ऐसा था। पटना जंक्शन का देख लीजिए मुंह में। आपके बिहार से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका भी नाम प्रधानमंत्री के रेस में। ये तो सब यात्रा निकाल रहे हैं, झूठो मुठो जीत गई। उनका यात्रा चल रहा है। क्या यात्रा चल रहा है? चोर है। कैसे आप बोल रहे हैं आपके बिहार के मुखिया? अरे हम नालंदा जिला के हैं, हमारे यहाँ के हैं, लेकिन वो चोर हैं, पलटू राम है। उनका बात पर कौन विश्वास करेगा? अकेला बंदा उसको काला झंडा दिखाया है परसों सीमान में, एक अकेले आदमी। गठबंधन में है भाई, तो अब समझे, वो गठबंधन में है तो उससे कुछ नहीं। गठबंधन नहीं है, रोज तो लड़ाई होता है। दीजिए आप लोग, कोई नेता कुछ बोल देता है। हम बोल रहे हैं, जनता लोग बोल रहा है ना कि अब आराम से संन्यास ले, आराम करे। वो बहुत कर लिए बिहार के लिए तरक्की। मंदिर बन ही रहा है वहीं जाके। क्या नाम है भैया आपका? उज्जवल कुमार। कहाँ से हैं? हम भी पटना बिहार से हैं। पटना बिहार से हैं। तो कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा? राहुल गांधी जी की यात्रा को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जो हैं, उनको नेतृत्व करना नहीं आता है। नेतृत्व करने के लिए चाहिए सबसे पहले अपने बोली पे कमांड होना चाहिए कि हम कैसे लीडरशिप कर सकते हैं। जब आप अपने बोली से गड़बड़ाइएगा तो फिर आपका लीडरशिप नहीं चलेगा वहाँ पे। तो इतना उनका पूरा देश भर में यात्रा चल रहा है। यात्रा करने के लिए तो आप बोलिए, तो हमारे पास भी अभी जितना लोग हैं हम लेकर के यात्रा निकल सकते हैं, तो उससे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। तो सब जगह से तो उनको समर्थन मिल रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं? मोदी जी का काम को कैसे? मोदी जी का काम बहुत ही बढ़िया है। क्या एक दो काम बताइए। मोदी जी का बहुत ऐसा काम है। मोदी जी का काम हम गिनाएंगे तो देश के प्रति हमको लगता है कि वैसा प्रधानमंत्री अभी मिलना भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं, रहते तो हम लोग बिहार में हैं, लेकिन सुनते थे कि कश्मीर के लोगों पे बहुत अत्याचार होता है। 370 हटा, बहुत वहाँ जितने मेरे बॉर्डर पे भाई लोग जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, वो डेली मरते थे। आज कंडीशन ऐसा है कि अब उसमें कमी आई है और वो अब धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। मेरा पड़ोसी मुल्क जो है वो भी इस पर थोड़ा सहमा है। और मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। राम मंदिर हो गया या फिर 3 तलाक वाला काम हो गया, बहुत ऐसा काम है जिस पे कि मोदी जी ने काम किया है। तो मोदी जी का काम ऐसा है कि गिनाते गिनाते आदमी थोड़ा थक जाएगा, लेकिन उनका काम नहीं कमने वाला है। आइए, इधर भी और लोग हैं। कहाँ से हमारे? भाग क्यों रहे? अरे भाई भाग क्यों रहे? भाग क्यों रहे? बताइए, सब भाग रहे हैं कहाँ? आइए इधर। कहाँ से हैं भैया आप? हम लोग तो पटने से हैं भैया। तब क्या कह रहा है कि मोदी जी आएंगे कि फिर राहुल गांधी का यात्रा सफल होगा? नहीं, मोदी जी तो निश्चिंत है आएंगे। क्या है मोदी जी का आपको अच्छा लगता है, राहुल गांधी जी का नहीं? नहीं वैसा अरे बोलिए भाई, आप नागरिक हैं भारत। नहीं देखिए, लेकिन बस हम ये इनसे हम प्रधानमंत्री से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे और सब स्टेट में 8 घंटे की ड्यूटी है, उसी तरह बिहार में प्राइवेट सेक्टर में भी 8 घंटे की ड्यूटी कर दिया जाए तो बहुत सहूलियत मिलेगा। कितने को ऐसे 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कराते हैं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे जो 8 घंटे करते तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ इस सेक्टर के लिए। देखिए, यात्रा सफल होंगी या नहीं ये मैटर नहीं करता, वो किस जो रीज़न से यात्रा कर रहे हैं, उनका यात्रा क्या है। वो कोई पार्टी हित के लिए यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है उनकी। वो आम इंसान, एक आम पब्लिक से उस तरह का एक लगाव, मिल के इंसान को फीलिंग जगा रहे हैं कि हाँ इस यात्रा से उस तरह से उसको मिल रहा है। मिलने के बाद सब लोग जोड़ पा रहे हैं इस यात्रा से। बिल्कुल जोड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर वो मैटर नहीं कर रहा। आप बीच में एक देखे होंगे, एक वायरल उनका हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब से वो गुजर रहे थे वहाँ से, तो लोगों ने उनको देखने के लिए वहाँ पर हुजूम उमड़ा, जनसैलाब उमड़ा हुआ था। वहाँ पर उनको इसलिए देखा जा रहा था कि उनकी काम से हृदय को लोग खुश है वहाँ पर। हाँ, ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने बहुत सारा काम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन परिवर्तन का दौर है। आपको भी पता है कि चेंजिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि किसी का सत्ता तो हमेशा के लिए थोड़ी ना रहा है। सत्ता का जागीर तो जो लोग है वो है। दूसरी बात है कि वहाँ पर सब चीज़ किस सत्ता आना और जाना तो लगा ही रहता है, और सब चीज़ पर्दा के पीछे की बातें, ये सब बॉन्डिंग होता है। हमारे आपको जनता को मूर्ख बनाने के लिए क्या आता है, वो एक बाउंडेशन होता है कि 15 साल 20 साल राज करना है, फिर उसके बाद उस तरह के ये सब बिजनेसमैन तय करता है। मोदी ये काम आपको कैसा लगता है? काम उनका काफ़ी अच्छा ही है। काम के मामला में तो क्या, काम के मामला में कुछ सारी चीज़ें हैं जो गलत है, उनसे तो समझ लीजिए वो तो कभी भी हमेशा देश हित की बात करते हैं। और उनके जो छोटे मोटे जो चमचू नेता है वो सब जातिगत तो ये धार्मिक ये सब बात करते हैं, जिससे हमेशा लोगों में तनाव पैदा होता है, जिससे हमेशा आक्रोशित होते हैं और देश को नुकसान पहुँचता है ये सब चीज़ से। और क्या है,
बाकी ऐसा कुछ आपका जो इनका यात्रा ये सफल होगा? यात्रा तो मेरे हिसाब से सफल होगा या नहीं होगा, बट एक इतिहास लिखा जाए। उन्होंने इस तरह का यात्रा किया जो हम लोग के जनरेशन में, मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जेपी आंदोलन का सुना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पढ़ा। कोई भी एक आंदोलन से कुछ न कुछ तो चेंजिंग आती है। आपने भी इतिहास खोल के देखा होगा, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया, उससे भी कुछ न कुछ परिवर्तन आया जो आज हम लोग को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो एक न कोई कुछ तो परिवर्तन आएगा ही, वो तो कॉमन बात है, आना ही चाहिए, जहाँ तक अपना ओपिनियन है। जी हम दानापुर से कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। चेन्नई जा रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, किसको देख रहे हैं? बताइए, नरेंद्र मोदी जी का काम हम किसको बताएं? हाँ, अरे मोदी जी का प्रधानमंत्री का काम उनको कैसा लगता है? उनका काम अच्छा है और देश में राहुल गांधी अच्छा जी है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का कुछ खास रह नहीं गया है, उनका कार्यकाल यात्रा उनको सफल होगा? नहीं लगता है कि सफल होगा, क्योंकि मोदी जी के सामने वो फेल है। मोदी जी कुछ बताइए, काम क्या वो देश के लिए बहुत क्या किया? अच्छा, बहुत सारे काम बहुत किए हैं। सारा किया, तो कौन सा काम किया? और देखिए, जो देश में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सब अच्छे से क्या? बॉर्डर डिस्प्यूट जितना भी है वो सॉल्व कर रहे हैं अच्छे। क्या मतलब एक दो काम अच्छा बताइए जो उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका काम बताइए। और क्या देश में जो भी काम कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी हाँ, तो बनी थी बढ़िया। उनका काम अच्छा है। काम तो बताइए ना भाई, अच्छा काम है तो आप बताइए कुछ अच्छा काम है, और जो भी बताइए ना। देश में जनता के लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही है। क्या है जनता के लिए, बताइए। अब हम क्या बताएं आपको? चलिए ठीक है। कहाँ से है चाचा? हम तो अभी आ रहे हैं इधर से, अब जाएंगे इधर से आ रहे हैं? राजगीर जाएंगे। राजगीर जाएंगे। तो आए जी, मोदी के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, किसको आप प्रधानमंत्री जी? अरे हमको क्या मालूम अभी। तो आप देश के प्रधानमंत्री है तो बोलिए, कोई बात काम आपको कैसा लगता है? आए काम कैसा लगता काम तो ठीक लगता है। है? राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा उसको सफल होगा, प्रधानमंत्री बने? ये हम कैसे कह सकते हैं, उस सब लाइन में हमको मालूम नहीं है। राजनीति में हम रहते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कहाँ से भैया? हम हैं करपी से। तो देश में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, आप उसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का काम आपको कैसा लगता है? काम तो उनका बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा काम उनका? उनका हर एक काम ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हो, क्या होगा? भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा? अब देखिए, अभी यात्रा करने के लिए तो हर कोई यात्रा कर सकता है, उसके लिए आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो पीएम के लिए जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमको तो दूसरा कैंडिडेट दिखता ही नहीं है उनके सिवा। और बाकी अपना अपना सबका राय है। मेरा मानना है कि मोदी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो राहुल गांधी को क्या संदेश देंगे यात्रा से? वो अपना यात्रा कर रहे हैं, करने दीजिए। वो उसमें यानी हर कोई अपना फ्रीडम है, स्वतंत्र देश है, अपना कुछ भी कर सकते हैं, अपना कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या दिक्कत है उससे। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मतलब मोदी। क्यों, मतलब क्यों आप वाजपेयी मोदी जी को क्यों, क्या है बताइए, वो काम बताइए ना। अने वो काम ऐसा अरे ऐसा कौन सा काम जो नहीं किया, जो कौन सा काम हमको कौन सा? मतलब राम मंदिर बनाना। राम मंदिर के वो मंदिर बना दिए तो बहुत काम हो गया। अने इतना सालों से मंदिर नौकरी रहा था। रोजगार का बात किया तो कितने लोग रोजगार मिले? जनसंख्या के अब देखा जाए तो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से सोचिएगा रोजगार मिल जाए तो कैसे संभव नहीं है। तो वो तो उन्होंने तो कहते किया था कि हर साल। मेरा मानना है कि हम नौकरी क्यों लेंगे। हम देखिए बता रहे हैं, नौकरी का परिभाषा होता है नौकर। मेरा मानना है हम भी पढ़ना 5 साल पढ़ा। नौकरी की बात नहीं कर रहा, रोजगार की बात। रोजगार अपने आप भी रोजगार लोग ले सकता है। हर साल 2 करोड़ का वादा, क्या हुआ ये वादा? 15 लाख आपको खाते में? वो तो देखिए, वो तो हर नेता 15 लाख है। 15 लाख के बारे में तो मुझे पता नहीं। वो तो भाषण बोला था 15 लाख। अब भाषण दिए थे वो हम सुने भी नहीं थे, लेकिन हाँ, अब अखबार देखते हैं या फिर आप लोग हम देखते हैं तो उस टाइम कि 15 लाख रुपये आया कि नहीं आया, तो हम इसके बारे में। आप में आ गया कैसे आएगा, क्यों आएगा 15 लाख रुपये? क्यों यानी पैसा वादा करने से क्या होगा? 15 लाख रुपये कहीं से आता है पैसा क्या? जो 15 लाख रुपया सरकार ऐसी दे देगी किसी को, और हर एक व्यक्ति को खाता में डाल देगी? नहीं, सरकार तो नहीं चाहिए ना। तो कहा था कि 15 लाख बोले थे, हम सुने भी नहीं है। वो बोले होंगे लेकिन हमें नहीं पता, हम नहीं सुने हैं। ठीक है ठीक है। कहाँ से है भैया? गोड्डा जिला से। गोड्डा। तो क्या आप झारखंड से हैं? तो प्रधानमंत्री के चुनाव है लोकसभा का 2024 में, क्या देखते हैं? राहुल गांधी जी की? ऐसे तो राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी जी उनका यात्रा चल रहा है, क्या कहेंगे? उनकी यात्रा में क्या कहेंगे, बस अपने काम से आए हुए हैं। एग्जाम। कहाँ से है भैया? पटना से हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी?
मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी होनी चाहिए बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा सफल होगी? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। पूरा से जी 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 बिल्कुल होनी चाहिए। इतने जन समर्थन मिल रहे हैं उनकी यात्रा में, क्या वो कुछ लोग सब बोल रहे हैं पैसे के बुलाए दे रहे, क्या कहते हैं उस यात्रा में? देखिए एक्चुअली मैं ज़्यादा न्यूज़ इतना मैं देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा मतलब। आप क्या चाहते हैं के रूप में? कौन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार जिनकी यात्रा चल रही है? जी जी राहुल गांधी ही होनी चाहिए। भारत जोड़ यात्रा को भारत जोड़ देंगे वो? जी जी बिल्कुल जोड़ देंगे जी। काफ़ी स्ट्रांग है, मेहनत कर रहे हैं और उनको सभी पब्लिक भी अच्छे तरह से उनसे मतलब जो है सहमत हैं। बिल्कुल वो उनके में है, वो मतलब वो कर सकते हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं बोरिंग रोड। कहाँ से हो? नालंदा। 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो राहुल गांधी जी को बनाओगे कि नरेंद्र मोदी? मोदी जी को। क्या कहें? अरे अपना मोदी जी हैं, सब हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या है मुमकिन? इतना वैकेंसी आ रहा है, सब आ रहा है, इतना सारा तो वैकेंसी अभी मिलेगा ना। अभी तो एग्जाम का फॉर्म भरे हैं। और जो रोजगार का वादा किया तो रोजगार कितने लोग हैं? अभी तो मिलेगा, धीरे धीरे मिल रहा है, मिलेगा भी। रोजगार का सही बात है, मिला है? रोजगार मिला है, क्या मिल रहा है। जैसे हम टीचर में हैं, सरकारी टीचर हैं। और मोदी का काम बहुत बेहतरीन है। अभी मोदी जो भारत को अभी दुनिया में बना दिया, जो ठीक है, भारत जो अभी विश्व गुरु बनने की ओर अभी जा रहा है। कहाँ से होगा? जी हम यहीं पटना से हैं भैया। हाँ बताइए। सबसे पहले तो आप सभी श्रोतागण को मेरा नमन है और मेरा विचार है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। और क्यों बदलाव होना चाहिए? काम तो इतना बेहतर है, आप देखो मोदी जी का सरकार। देखिए आपका कहना सही है, लेकिन जब तक आप देखते होंगे पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा रहा करते थे, तो एक ही राजा जब ज़्यादा दिन तक राज करने लगता था ना, तो उसके अंदर घमंड आ जाता था और उसको ये नहीं पता चलता था कि कब हम लोगों को क्या और विकास करना चाहिए। उसको जो लगता था जो जैसे चल रहा है चल रहा है। विकास हो रहा है सर, लेकिन ये समय मतलब है कि एक ही राजा लगातार अगर रहता तो उनको घमंड आता है। अगर वो राजा अगर बढ़िया काम कर रहा हो, भारत को दुनिया के नज़र में विश्व गुरु बना रहा हो, तो वो राजा हमको हमेशा के लिए चाहिए, अनंत काल के लिए चाहिए। नहीं, मेरा ये नहीं कहना था। मेरा हाँ। नहीं सर, इतने सारे कॉलेज बन रहे हैं, ये अपने हनुमान मंदिर से इतने सारे कैंसर संस्था ये चल रहा है। नहीं, भगवा से जीवन नहीं चलेगा। भगवा से जीवन नहीं चलेगा, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उससे ही चलेगा। ये नहीं हिंदू राष्ट्र देखिए अफगान ऐसे यहाँ तो भाई ये भारत है, यहाँ सभी जातियों को, सभी धर्म के लोग को रहने का अधिकार है। आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो क्या करना है? हिंदू राष्ट्र बना के क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हिंदू के लिए कोई भी ऐसा एक देश नहीं बचा है। जैसे अफगानिस्तान था, वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन अब वहाँ देख लीजिए हिंदू की आबादी कितना है। तो एक अपना हिंदू राष्ट्र रहना जरूरी है। इसलिए मोदी जो अन्य समाज के लोग हैं उनको क्या किया? सबके लिए है, पाकिस्तान है, सबके लिए अपना हिंदुस्तान है, भाईचारों का देश रहा है। आप कैसे तोड़ रहे हैं इसको? नहीं देखिए, हिंदू के लिए अपना एक हिंदू राष्ट्र जरूरी है, ठीक है। ये भारत हिंदू राष्ट्र आज बने या कल बने, ये बनकर रहेगा और ये हमारे मोदी जी के द्वारा ही होगा। नहीं देखिए भैया, आप ये मेरा नाम बिट्टू है। ये जो भी बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं और इनके बात में कोई सेंस नहीं है ना। और आपने जो इनसे कंट्राडिक्शन किया है, जो सवाल पूछा है, वो सवाल भी आपने बहुत जायज़ पूछा है, लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी इंसानियत जो है वही सबका धर्म है और हम लोग भारतीय हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है हम लोग का, यही हम लोग की पहचान है। अगर इंसानियत होती, ठीक है ना, तो वो गलत नहीं रहते। अच्छा। आप देख चुके हैं ना, ये एक मंत्री का बयान आया था, महिला मंत्री का बयान आया था, नाम नहीं जान रहे हैं। उसके एक बयान के कारण कितने लोगों का हत्या कर दिया गया, गला काट दिया गया। ये क्रूरता नहीं तो देखिए, आप एक बात बताइए, आपके परिवार में अगर 10 लोग सदस्य हैं और एक लोग खराब है, तो आप उसको क्या करेंगे? सारे परिवार वालों को बदनाम नहीं ना करेंगे? एक आदमी गलत है, सही है, इससे देश नहीं चलता। आपका मानना है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, मेरा तो नहीं मानना बदलाव होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि अभी मोदी है, उसके बाद योगी भी आए। नहीं, देखिए हम इनके बात से सहमत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये नहीं कहते हैं कि योगी जी नहीं आएंगे, चाहे मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन ये हम कहते हैं कि पहले कांग्रेस आएगा, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी आएगा। और बीजेपी का कहना है कि एक बार बदलाव हो, सरकार देख लेगी कैसा। अगर बदलाव हुआ तो भारत जिस
तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है वो फिर से 10 साल पीछे चला जाएगा।